ये वो धरती है जहां एक माँ अपने बेटे को किसी राज्य के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए समर्पित कर देती है। एक ऐसी जगह जहां लड़ाई हारकर भी इज्जत जीत ली जाती है। तो चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां शौर्य, त्याग और स्वाभिमान की वो गाथाएं हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इस मिट्टी की रूह में बसी हैं। राजपूताना की असली कहानियां। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक मां के उस फैसले से जिसके आगे शायद दुनिया का हर बलिदान छोटा लगने लगे। ये कहानी है पन्नाधाय की। जरा कल्पना कीजिए, मेवाड़ का वो विशाल महल और आधी रात का गहरा सन्नाटा। चारों तरफ खामोशी है, लेकिन ये वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। और इसी खामोशी के बीच मेवाड़ का भविष्य, वो नन्हा राजकुमार उदय सिंह अपने पालने में चैन से सो रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी जान लेने की साजिश उसी के महल की दीवारों में रची जा रही है। और ठीक उसी वक्त हाथ में एक नंगी तलवार लिए बनवीर कमरे में दाखिल होता है। उसकी आंखों में थी सत्ता की भूख और इरादा बिल्कुल साफ था, राजकुमार का खून बहाकर सिंहासन पर कब्जा करना। लेकिन उस अंधेरे में एक जोड़ी आंखें सब देख रही थी, पन्नाधाय की। उन्होंने एक ही पल में वो फैसला लिया जो शायद कोई मां सपने में भी नहीं सोच सकती। अपने कलेजे के टुकड़े अपने बेटे चंदन को राजकुमार के पालने में सुला दिया और असली राजकुमार को टोकरी में छपाकर महल से बाहर भेज दिया। बनवीर ने अपनी तलवार उठाई और पन्नाधाय की आंखों के ठीक सामने उनका अपना बेटा मेवाड़ के भविष्य के लिए शहीद हो गया। बस उस एक रात में एक मां ने अपना सब कुछ खो दिया ताकि मेवाड़ अपना भविष्य न खो दे। ये महज एक बलिदान नहीं था, ये वो घटना थी जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो अब महल की उन अंधेरी दीवारों से निकलकर चलिए चलते हैं एक ऐसे युद्ध के मैदान में जहां नतीजा चाहे जो भी रहा हो, पर जीत हमेशा स्वाभिमान की हुई। साल था 1576। इतिहास का वो दिन जब हल्दी घाटी की जमीन खून से लाल होने वाली थी। जरा एक नजर इन आंकड़ों पर डालिए। एक तरफ मुगल सल्तनत की लाखों की तादाद वाली शाही फौज और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के साथ सिर्फ 20,000 राजपूत सैनिक। ये लड़ाई आप समझ सकते हैं गिनती की नहीं बल्कि हिम्मत की थी। और इस जंग में सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी अपनी वफादारी की मिसाल बन रहे थे। प्रताप का घोड़ा चेतक वो पहाड़ों पर ऐसे दौड़ रहा था मानो उसके पैर नहीं पंख लग गए हों। उसने अकेले ही अकबर की सेना में खलबली मचा दी थी। तो हाँ, अगर आप कागज पर देखें तो ये मुगलों की जीत थी, पर सोचिए उस जीत का क्या फायदा जब वो मेवाड़ के स्वाभिमान को यानी महाराणा प्रताप को कभी झुका ही नहीं पाए। प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों से आजादी की उस लड़ाई को हमेशा जिंदा रखा। और शायद इसीलिए ये कहा जाता है कि हल्दी घाटी का मैदान भले ही मुगलों ने जीता, पर उस दिन की इज्जत वो राजपूताना के हिस्से आई थी। और ये जो कभी न झुकने का जज्बा था ना, वो सिर्फ एक लड़ाई तक नहीं रुका। यही तो मेवाड़ की असली पहचान बन गया। मेवाड़ भारत का शायद वो अकेला ऐसा राज्य है जिसने कभी भी किसी भी बादशाहत के सामने सिर नहीं झुकाया, न अकबर के सामने, न औरंगजेब के और न ही अंग्रेजों के। राणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा राज सिंह, ये सिर्फ राजाओं के नाम नहीं हैं, ये नाम प्रतीक हैं उस आज़ादी के, उस स्वाभिमान के जिसे मेवाड़ ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सांसों में जिंदा रखा। तो फिर सवाल ये उठता है कि मेवाड़ को अडोल मेवाड़ क्यों कहा जाता है? क्या मतलब है इसका? अडोल, इसका सीधा सा मतलब है वो जो अपनी जगह से कभी ना हिले, जो हमेशा अडिग रहे। और मेवाड़ को ये नाम इसीलिए मिला क्योंकि ये राजपूताना का वो इकलौता राज्य था जिसने अपने पूरे इतिहास में एक दिन के लिए भी किसी की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। तो आखिर में बस यही कहेंगे कि राजपूताना सिर्फ बीता हुआ कल या कोई इतिहास का पन्ना नहीं है। ये शौर्य की वो लौ है, वो आग है जो सदियों के बाद भी आज भी हर उस दिल में चलती है जो स्वाभिमान के साथ जीना जानता है।